फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम जो रेनफेड एरिया है वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मींस रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन ड्राईलैंड्स और रेनफेड एरियाज़। ओके, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने प्रीवियसली डाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। रेनफेड जो एग्रीकल्चर है उसका ओवरव्यू, इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है। आप जो ड्राईलैंड एरिया है वहाँ पर मतलब रिसोर्सेज कैसे मैनेज करेंगे उसके ऊपर भी वीडियोस प्रीवियसली बने हुए हैं। उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए आज जो है रेनफेड एरिया में हम रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसका एक और टॉपिक है जो कि है क्रॉपिंग सिस्टम। जहाँ पे भी रेनफेड एग्रीकल्चर है वहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमको पानी जो है वो इरिगेशन का सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हम वाटर के लिए डिपेंडेंट है, ओनली रेनफेड के ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंड है। रेनफॉल जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप लेकर अपनी क्रॉपिंग को मतलब खेती कर पाएंगे, ठीक। तो आज का वीडियो जो है वो है प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रॉपिंग को। एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं जो है वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। सिलेबस वाइज ऑप्शनल का जो सिलेबस है एग्रीकल्चर का उसका सीक्वेंस को नहीं फॉलो कर पाती, मतलब अभी तक तो नहीं कर पाई हूँ फॉलो। बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सजेशन दिया है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब मेरा मतलब मैं 2 टाइप्स के वीडियो बनाऊंगी, जिसमें एक जो वीडियो रहेगा वो जो रहेगा जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर के जो करंट एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिन पे उनका जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस ऑप्शनल के सिलेबस की तरह ही रहता है, बट उनके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो मैं उस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो भी बनाऊंगी, ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ आपका जो ऑप्शनल का सिलेबस है एग्रीकल्चर का उसको फॉलो करते हुए मैं पेपर 1 और 2 का जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए मैं वीडियोस बनाने का मतलब वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें मिल पाए। सो आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी क्रॉपिंग को करने से पहले, किसी भी फसल को लगाने से पहले या किसी भी लैंड में अगर हम एक से ज़्यादा फसल लगा रहे हैं तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं क्रॉपिंग सिस्टम के, उसको जानना ज़रूरी रहता है। तो जो क्रॉपिंग सिस्टम है एक्चुअली में वो होता क्या है, तो जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये एक तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है जो कि हम अपने फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अ क्रॉपिंग सिस्टम इज़ अ क्रॉपिंग पैटर्न दैट इज़ वी प्रैक्टिसेस या प्रैक्टिस्ड ऑन अ फॉर्म, ठीक। एंड जो क्रॉपिंग पैटर्न रहता है, अब जो है हमने क्रॉपिंग सिस्टम को क्रॉपिंग पैटर्न बोल दिया, ठीक है। एक पैटर्न है क्रॉप का मतलब क्रॉप को लगाने का। बट अब ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, तो जब हम एक ही साल में डिफरेंट क्रॉप को लगाते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, तो उसको हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। मतलब डिफरेंट क्रॉप सीक्वेंस फॉलोड इन अ ईयर, एक ही साल में हम क्रॉप को चेंज करके सीक्वेंस में लगा रहे हैं। जैसे अभी राइस लगा लिए, फिर हम कोई जो लेग्यूमिनस क्रॉप है, दलहनी फसलें हैं, उसको लगा लिए। तो इस तरह जब हम सीक्वेंस में क्रॉप्स को लगा रहे हैं सेम ईयर में, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। ये आई थिंक क्लियर हो गया आपको। नाउ रेनफॉल इज रेनफॉल रहता है इज़ द मेन एंड द मोस्ट वेरिएबल सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर ड्राईलैंड क्रॉप्स। नाम से ही है ड्राईलैंड है, मतलब वहाँ पे लैंड ड्राई है, वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन के कोई ऐसे सोर्सेज नहीं हैं जिससे आप साल भर खेती कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यू totally dependent on rainfall. So rainfall, it is the main and most variable. Why it is variable? Because हर साल उसी टाइम पे रेनफॉल आएगा या मतलब बारिश होगी ये डिसाइडेड नहीं रहता, ये वेरिएबल होता है, चेंजेस इसमें आते रहते हैं, स्टेबल नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है सेकेंड चीज़ जो है रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी रहती है, मीन्स जो चेंजेस है रेनफॉल के ऑकरेंस में, मतलब कभी हो सकता है टाइम से आए, किसी महीने 1 मंथ लेट आए या 1 महीने पहले आ जाए। तो ये जो है ये प्ले करता है एक बहुत ही डोमिनेंट रोल इन्फ्लुएंसिंग द क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड एंड ऑल्सो इन क्रॉप प्लानिंग। मीन्स हम क्रॉप को प्लान कर रहे हैं कि अभी इस टाइम पे बारिश आएगी, बस उस टाइम पे बारिश, बट उस टाइम पे बारिश
वजह से नहीं आई या पहले आ गई, तो हमारी प्लानिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है क्रॉप के ग्रोथ पे, यील्ड पे एंड अदर जो प्लानिंग्स है क्रॉप से रिलेटेड उसके लिए। देन क्रॉपिंग पैटर्न जो है इन अ रीजन इज़ यूजुअली प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग रेनफॉल बिहेवियर। इससे पहले जो रेनफॉल के बिहेवियर रहे होंगे उस एरिया में, उसके बारे में स्टडी करके उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो बनाया जाता है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक, नाउ सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजिकल इनपुट्स इन क्रॉप प्लानिंग। जब प्लानिंग करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजिकल जो इनपुट्स रहते हैं जिसका यूज़ किया जाता है, तो वो हैं जैसे कि सीजनल रेनफॉल, कि यहाँ मतलब जो सीजनल रेनफॉल है उसको देखते हुए। देन प्रोबेबल पीरियड ऑफ एज्योर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड थिंग इज़ दैट कि लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट, जो लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट हो जाता है वेदर फॉरकास्टिंग का उसको, एंड देन मीडियम रेंज फॉरकास्ट यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजिकल इनपुट्स हैं। देन IMD फॉरकास्टिंग जो है, ठीक है, उसका भी क्या रहता है कि सीजनल रेनफॉल एक्यूरेसी जो रहती है मोर देन 90% होती है। IMD जो है उनकी फोरकास्टिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो सीजनल रेनफॉल की एक्यूरेसी जो रहती है वो मोर देन 90% रहती है। IMD इट मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आई थिंक ये क्लियर आपको। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉप एंड वेराइटीज़ फॉर ड्राई लैंड। तो हमको पता है कि हमारे पास पानी हर मतलब पूरे साल अवेलेबल नहीं है, हम जो कंजर्व करके रखें रेनफॉल के थ्रू उसी से हमको क्रॉपिंग करना है। तो हम ऐसे ही कुछ क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे जिसका बिहेवियर ऐसा हो तो जिसमें जैसे पानी कम लगे या रेजिस्टेंट ज़्यादा रहे, सूखा सहन कर पाए, तो ऐसे ही कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वैरायटीज़ के वो आप देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ फेयरली गुड यील्ड अंडर द लिमिटेड सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। ठीक, शॉर्ट लाइफ साइकिल उसकी शॉर्ट रहनी चाहिए। ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन का क्रॉप लेंगे तो उसको बार बार इरिगेशन देना पड़ेगा, हमारे पास प्रॉपर नहीं सोर्सेज है इरिगेशन के, दैट्स वाई वी यूज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल वाले वेराइटीज़। एंड ईयरली रिप्रोडक्टिव साइकिल रहे। एंड इसके अलावा फोटो सेंसिटिव, देन स्ट्रॉन्ग एंड पेनिट्रेटिंग रूट सिस्टम। दैट इससे क्या होगा, जब उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड पेनिट्रेटिंग रूट सिस्टम रहेंगे तो वो नीचे तक जाएंगे सॉइल में, और जो सॉइल का मॉइस्चर जो नीचे दबा हुआ है उसको यूज़ करेंगे जिससे कि वो सरवाइव कर पाएंगे। देन लो वाटर रिक्वायरमेंट, पानी हमारे पास लिमिटेड है तो हम ऐसा क्रॉप चूज़ करेंगे जिसके पानी की जो रिक्वायरमेंट्स है, वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो एज़ कम्पेयर टू जो इरिगेटेड एरिया में जो क्रॉप लगाते हैं तो उसके कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। एंड हायर हार्वेस्ट इंडेक्स। ठीक, जो हार्वेस्ट इंडेक्स रहता है दैट इज़ द बायोलॉजिकल जो यील्ड रहता है, इट इज़ डिवाइडेड बाय द इकोनॉमिकल यील्ड। तो जो हार्वेस्ट इंडेक्स निकलता है वो जो रहना चाहिए वो हायर रहना चाहिए। देन नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। फर्स्ट इज़ मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में नाम से ही क्लियर है, मोनो मतलब सिंगल, डबल होगा तो दो हो जाएगा और मल्टीपल होगा तो दो से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये क्लियर है आपको। मोनो में क्या होता है कि एक ही आप सिंगल क्रॉप को ग्रो करेंगे, किसमें जो लैंड का जो पर्टिकुलर लैंड का एरिया है, और आप क्या करेंगे उसको ही रिपीट करते रहेंगे हर साल। तो सिंपल आपको बता देती हूँ कि अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोवन ऑन अ पीस ऑफ लैंड एंड द सेम क्रॉप इज़ ग्रोवन एवरी ईयर। मतलब वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम हर साल उसी क्रॉप को लगा रहे हैं। राइस लग रहा है तो अब पूरे साल तो राइस लगा है, अगले साल भी राइस, थर्ड ईयर भी राइस। एक ही लैंड पे बार बार उसी क्रॉप को लगाने से फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम सेम क्रॉप लगा रहे हैं तो सेम क्रॉप को मान लो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो वो सॉइल से नाइट्रोजन बार बार लेगा और उस पर्टिकुलर सॉइल में वो जो नाइट्रोजन है उसकी कमी होने लगेगी। देन प्रिडोमिनेंट मोनोक्रॉप्स इन ड्राईलैंड जैसे कि ग्राउंडनट, शोरगम एंड फिंगर माइलिस ये लिया जाता है। एंड देन मल्टीपल क्रॉपिंग जो है इसमें दो से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसे क्रॉप्स मतलब दो या दो से अधिक क्रॉप जब एक ही जो लैंड का एरिया है उसमें एक जो कैलेंडर ईयर है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है
तो इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे। मीन्स यहाँ पर भी एक ही पीस है लैंड का, ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड है, बट यहाँ पर हम क्रॉपिंग में जो क्रॉप लगा रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं। मतलब राइस लगाए, उसके बाद हो सकता है हम चेंज कर दिए, उसके बाद हमने वेजिटेबल लगा लिया। मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक से अधिक क्रॉप ले रहे हैं सेम पीस ऑफ लैंड में अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ईयर के। अब तो हमने मल्टीपल क्रॉपिंग को समझ लिया। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग के और कितने टाइप्स होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म्स हमको याद रहते हैं पर उसको डिफ़ाइन कैसे किया गया है, कई बार मतलब सेम हो जाती है चीज़ें, इंटर मैच हो जाता है सब चीज़, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो सबसे पहला है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि जब दो या फिर दो से अधिक जो क्रॉप रहते हैं वो हम मतलब एक ही जो लैंड है हमारे पास, ठीक, एक ही लैंड है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अलग अलग लैंड में, सेम लैंड में दो या दो से अधिक क्रॉप को एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे जब हम लगाते हैं, बट उसको हम मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने दोनों के सीड को मिक्स किया और सो कर दिया, ऐसा नहीं करते। एक ही फील्ड है हमारे पास, उस पर हमको क्रॉप लगाना है, हमको दो या दो से अधिक क्रॉप लगाना है, ये हमारा इंटरक्रॉपिंग है, ये आपने समझ लिया। बट लगाने का जो तरीका रहता है वो कैसा रहता है, वो हम मैनेज करते हैं, स्पैटियल अरेंजमेंट लेते हैं। तो सब जैसे कि हमने दो रो लगाई, कोई मेन क्रॉप है हमारी, उसके बीच हम क्या करेंगे, एक जो हमारा इंटर क्रॉप है, तो जो हमारा जो इंटर क्रॉप रहता है वो हमेशा हम क्या करते हैं, कम ड्यूरेशन की क्रॉप लेते हैं, जिससे जब तक हमारी मेन क्रॉपिंग में जो भी फ्रूटिंग या मतलब उसका जो फ्लावरिंग है, रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं आए रहती है, तब तक हम जो हमारा इंटर क्रॉप है उससे अपना जो इकोनॉमिक जो बोल सकते हैं बेचकर जो भी पैसे हैं, यील्ड उसका जो है वो बेचकर पैसे लेते रहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझने की आप कोशिश करेंगे तो यही है इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग का। एंड देन मिक्स क्रॉपिंग सेकंड जो है, इसमें क्या होता है कि दो और दो से अधिक क्रॉप को हम क्या करते हैं, रैंडमली ग्रो करते हैं। यहाँ पर बस इंटरक्रॉपिंग जैसा ही है, दो या दो से अधिक क्रॉप ले रहे हैं, बट यहाँ पर कोई स्पैटियल अरेंजमेंट नहीं मेंटेन कर रहे हैं। मीन्स सीक्वेंस जो है इसमें क्या रहता है कि सीड को मिक्स कर लिया जाता है और उसकी सोइंग कर दी जाती है। तो ये जो रहता है इसमें कोई भी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट नहीं रहते, बस यही चीज़ यहाँ पर चेंज है। देन सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या होता है, 2 or more क्रॉप्स आर ग्रोन इन सक्सेशन वन आफ्टर अनदर, ठीक। तो यहाँ पर जो सक्सेशन के फॉर्म में ग्रो किया जाता है, तो जैसे एक क्रॉप हमने लगाया, अब उसकी जब कटिंग होने वाली है तब हम सेकंड क्रॉप लगा लेंगे, तो हार्वेस्टिंग स्टेज जब आएगी देन हम सेकंड क्रॉप को शो कर लेंगे। तो इस तरह सीक्वेंस के फॉर्म में हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है या इंटर क्रॉप नहीं हो रहा है। तो ये समझ आ गया आपको, आई थिंक। देन सम एग्जाम्पल ऑफ प्रीडोमिनेंट मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। इंटरक्रॉपिंग का एग्जाम्पल आपको है जैसे कि सॉर्गम लगाया और पिजन पी लगा लिया। तो ये जो है बेसिकली जो रेड सॉइल्स एरिया है वहीं पे लगाए जाते हैं। तो सॉर्गम एंड पिजन पी जैसे हैं, आपने देखिए 8 रो जो आपका फिंगर माइलेट्स है, सॉर्गम बोल रहे हैं, तो सॉर्गम भी लगा सकते हैं, फिंगर माइलेट्स भी लगा सकते हैं, और पिजन पी की 2 रो आपने लगा ली। तो इंटर क्रॉपिंग इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और जब मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं तो सॉर्गम, पिजन पी एंड जो सीसम होता है, सेसमम होता है, जैसे तिल जो बोलते हैं, उसको सबको आप मिक्स कर लिए सीड को, एंड उसकी मिक्स क्रॉपिंग के रूप में लगा सकते हैं। यहाँ पर हम मिक्स क्रॉपिंग भी देख रहे हैं फार्मर जिन्होंने प्रैक्टिस की है ऐसी। देन सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में सॉर्गम के बाद अब जैसे ही कटाई उसके मतलब हार्वेस्टिंग स्टेज आएगी, देन आप सॉफ्लावर, एंड उसके अलावा आप जैसे मेज लगाए हैं, मेज की जैसे कटिंग आने की मतलब हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगा, देन आप चिक भी लगा सकते हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है। इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग आर द मोस्ट कॉमन क्रॉपिंग सिस्टम। जो कॉमन है आपके इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग जनरली यूज़ किया जाता है। यहाँ पर वाली पहली पिक्चर आपको शो हो रही है वो इंटरक्रॉपिंग की है, सेकेंड पिक्चर जो आपको शो हो रही है दैट इज़ द मिक्स क्रॉपिंग। एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला कि हमारा रिस्क कम होगा। मान लीजिए हमारा मेन क्रॉप फेल हो जा रहा है, तो हम जो है इंटरक्रॉप से इल्ड ले सकते हैं। इकोनॉमिकली हम मेंटेन मतलब अपना जो लॉस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमको जो लॉस है वो मिनिमम हो।
तो अवॉइड द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू द इरेटिक रेनफॉल एंड इंश्योर द फूड सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेनफॉल सिक्योर नहीं है, मतलब रेनफॉल जो है वो इरेटिक है, ठीक है, वो कोई मतलब टाइम पे होगा ये डिसाइडेड भी नहीं है। इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लैंड वाटर एंड सनलाइट, क्योंकि इतना बड़ा फील्ड है आपके पास, अब आप वहाँ पर मेन क्रॉप लगा रहे हैं तो कुछ जगह आपकी हो सकती है छूट जा रही है, रिसोर्सेज भी आपके सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो आपका जितना सीजन है रेनफॉल का, अगर आप उसमें एक से ज़्यादा क्रॉप लेंगे एक ही लैंड पे तो आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए देन इंक्रीज द एनुअल नेट यील्ड पर यूनिट एरिया। यहाँ पर सम पोटेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम है इन रिलेशन टू रेनफॉल एंड सॉइल टाइप। यहाँ पर मान लीजिए रेनफॉल है 350 to 600 mm, तो वहाँ पर जो सॉइल है जैसे रेड सॉइल है, सैलो ब्लैक सॉइल है, वाटर अवेलेबिलिटी पीरियड्स 20 वीक्स तक का है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम वो होगा सिंगल, जिसमें हम खरीफ क्रॉप में बस ले पाएंगे। और इस तरह से ही अलग और भी जो है वो मेंशन हुए हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब सम फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। सबसे पहली चीज़ फार्म की रिसोर्सेज। सो जो चॉइस है क्रॉपिंग सिस्टम की, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा लैंड है, ठीक है, आपके पास लेबर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि जैसे आप दो से ज़्यादा मतलब एक या एक से अधिक क्रॉप लगाएंगे, एक क्रॉप में तो उतने लेबर रिक्वायरमेंट नहीं होते, पर आप जैसे दो या दो से अधिक क्रॉप लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा लेबर की नीड पड़ सकती है। वाटर कितना है आपके पास, तो ये कुछ ऐसे मतलब रिसोर्सेज हैं जो हमारे चॉइस को चेंज कर देते हैं या अफेक्ट करते हैं। एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी मात्रा में बारिश हुई है, एज वेल एज सॉइल टाइप एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ क्रॉप ग्रोइंग सीजन ऑल्सो। देन फार्म इंटरप्राइजेस, सेकेंड जो है वो है फार्म के इंटरप्राइजेस। सो इंटरप्राइजेस एट द फार्म लेवल लीड टू अ क्रॉपिंग सिस्टम हैविंग द स्पेसिफिक क्रॉप, एग्जाम्पल फॉडर क्रॉप इन डेयरी एंड ग्रेन क्रॉप इन पोल्ट्री। तो ये चीज़ है। थर्ड जो है फार्म टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी alter the cropping system in deep black soil with annual rainfall more than 750 mm, dry seeding yield both kharif and rabi crops instead of only one rabi crop in the post rainy season। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ इम्प्रूव्ड फॉर्म मतलब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अगर हैं तो वो हमारे क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज कर देती है। मतलब हम जो है वो क्या, हम जैसे हमारे पास अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है तो जैसे हमने सिंगल रबी में जो क्रॉप लेते थे तो हम खरीफ में भी लेने लगेंगे, तो वो चॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। Besides putting various measures to increase the productivity of dryland crop, effort would also be needed to increase the cropping intensity। हम जो है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ करना चाहते ही हैं जो भी हमारे ड्राईलैंड एरिया हैं, साथ ही साथ ये हमको ज़रूरी है प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज़ होगी जब हम वहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। was generally 100%, implying that a single crop was taken during the year, जो कि जनरली 100% रहता है जब हम सिंगल क्रॉप लेते हैं एक ईयर में। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो रहती है ऐसी एरियाज़ की जैसे कि ड्राईलैंड एरियाज़ हैं कुड बी इंक्रीज्ड बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग बाय वे ऑफ मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब हमको ऐसे एरियाज़ जो ड्राईलैंड एरिया है वहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है तो जो भी इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, ये जो ऐसे कुछ मतलब साधन है हमारे पास जिसका हम यूज़ करके जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है ड्राईलैंड एरिया में उसका बेस्ट से बेस्ट जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने से आपका इंटरेस्ट नहीं रह पाता है वीडियो में, और इसका जो इसके आगे भी एक पार्ट बचा है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बता दूंगी। सो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।